यस सर। अनुपम, अभिषेक, अंजनी, दुर्गा, गौरव, तरुण। यस सर, यस सर। यस डिस्कशन सर। स्टार्ट करें हम लोग। यस ओके। ओके, तो ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग जो है सीसने से रिलेटेड है। वेट, आप में से किसको सीसने का कुछ भी आइडिया है? किसी ने सुना है सीसने? नहीं सर, नहीं सुना। आज हम, आप कह सकते हो हम इंट्रो सेशन पे हम हैं। अंजलि, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप में से किसी को कुछ आइडिया है सीसने के बारे में या सिस्को राउटर स्विचेस के बारे में? आप सब लोग स्टूडेंट हो या वर्किंग हो? कोई कुछ बताएगा? तो वर्किंग है। सर वर्किंग। वर्किंग है सर। वर्किंग। वर्किंग सर। ओके, वर्किंग। तो आप लोग सिस्को डिवाइसेस पे काम करते हो या कुछ और प्रोफाइल है आपका? डेस्कटॉप सपोर्ट में है सर, टेक्निकल सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट सर। ओके। अंजनी, तरुण। हेलो सर, टेक्निकल हेलो सपोर्ट अंजलि। सर। आई एम ए डेवलपर सर। ओके, आप डेवलपर हो तो आपने सिस्को कहाँ से सुना? सीसे ने किसने बोला आपको करने के लिए? मेरी एक फ्रेंड है उनसे, वो साइबर सिक्योरिटी है। साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू अनम्यूट माई सेल्फ। अंजलि, आप वेट मिनट। अंजलि, आप फिर से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आप लैपटॉप यूज कर रहे हो अंजलि? ओके, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एवरीवन, ठीक है ना। तो ये जो ट्रेनिंग है ये रिलेटेड है सी से। देखो, आप लोग अनुपम, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं ओके ओके पड़ेगी। सर, सर ओके, सॉरी सर। ओके, नो। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए और कोई भी क्वेरीज होगी तो आप लोग अनम्यूट कर लीजिएगा। मेरा नाम ओके सर। जितेंद्र जायसवाल है और मैं सी से टू सी से आई सर्टिफाइड हूँ, ठीक है। डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। मार्केट में नेटवर्किंग डिवाइसेस बनाने के लिए बहुत सारे वेंडर्स हैं। आप में से कुछ ने वेंडर्स का नाम शायद सुना होगा, जैसे अभी जो आप स्टडी करने वाले हो जो ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग रिलेटेड है विद सिस्को वेंडर। बट आपने किसी और वेंडर का नाम सुना है जो नेटवर्किंग डिवाइसेस बनाती है? जैसे जूनिपर आपने सुना होगा किसी ने, जैसे राइट? जूनिपर, मेराकी। जूनिपर है। एल्काटेल जैसे किसी ने सुना है? यस सर, यस सर। एल्काटेल। एचपी। एचपी के स्विचेस आते हैं। और कोई वेंडर आपको पता हो? डीसी नेट। ओके, क्या बताया मेरा आपने? मेराकी के भी आते हैं सर। मिराकी। मिराकी, मिराकी तो अलग हो गया पूरा का पूरा। अच्छा। डी लिंक वगैरह। डीलिंक, थैंक यू। डीलिंक के वेंडर्स हैं मार्केट में जो आपको स्विचेस और राउटर प्रोवाइड करते हैं। सो पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि वाई सिस्को, और कहते हैं जिसको सिस्को पे नॉलेज है वो किसी भी वेंडर पे काम कर सकता है। अगर आपको सिस्को डिवाइस पे नॉलेज है तो आप बाकी वेंडर्स पे काम कैसे कर सकते हो? क्योंकि जो कोर्स करिकुलम है, एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड करता है वो है सिस्को। और मार्केट में सबसे ज़्यादा जो है, जो डिवाइस शेयरिंग है वो सिस्को की है। जैसे अगर आप कह दो कि पूरे वर्ल्ड में अगर आप नेटवर्किंग डिवाइसेस पे लेके आओगे तो अप्रॉक्स 60% मार्केट जो है वो अकेला सिस्को का है। सिस्को बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। सिर्फ अब तो हम बात करेंगे सर्टिफिकेशन की। सिस्को बहुत, तरुण आप प्लीज टर्न ऑफ कर लीजिए माइक को। सिस्को बहुत सारे, ओके, मैंने कहा सिस्को का जो मार्केट शेयर है डिवाइसेस को लेके वो 60% है। बाकी 40% में आपके बाकी वेंडर्स आते हैं। मैं राउटर और स्विच की बात कर रहा हूँ, मैं फावल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो राउटर और स्विच से रिलेटेड है। तो मैंने कहा 60% मार्केट आपका सिस्को का है नेटवर्किंग डिवाइस से रिलेटेड, और बाकी 40% में आपके बाकी वेंडर्स आते हैं। सिस्को का एक और बेनिफिट है, सिस्को जो है, सिस्को ने कोर्स डिज़ाइन किया है। अगर मुझे डेल सीखना हो, डेल का स्विच पे काम करना हो, डेल के राउटर पे काम करना हो, तो क्या आपको कहीं ट्रेनिंग मिलती है प्रॉपर? कहीं सुना है आपने? या एचपी के स्विच पे काम करना हो तो आपको कहीं से किसी ट्रेनिंग सेंटर से आप ट्रेनिंग कर सकते हो? कभी सुना है आपने प्रॉपर? नहीं कॉमन सर। नहीं है, नहीं राइट? सर। कॉमन नहीं है। लेकिन अगर आप सिस्को का जो सर्टिफिकेशन है सीसीएनए, जो आप पहला सर्टिफिकेशन,
पहले तो आप ये देख लो कि सिस्को जो है मल्टीपल सर्टिफिकेशंस आपको प्रोवाइड करता है, मल्टीपल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आपको मिल जाते हैं। जैसे आप सीसीएनए कहते हो, सीसीएनपी, एंड देन आता है सीसीआईई। सीसीआईई, सीसीएनए आपका जो है ये एंट्री लेवल की जॉब के लिए है। एंट्री लेवल की जॉब यानी अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, ओके, या आप आपने डेस्कटॉप सपोर्ट, फॉर एग्जांपल अभी आपने से कुछ ने बताया कि आप डेस्कटॉप सपोर्ट पे काम करते हो, तो अगर आपको नेटवर्क लेवल की जो एंट्री लेवल की जो जॉब करनी है, उसके लिए आपके पास सीसीएनए की नॉलेज होनी चाहिए। मैंने कहा L1 लेवल आप कह सकते हो उसको, या एंट्री लेवल की जॉब आप कह सकते हो उसको। एंट्री लेवल की जॉब आप कह सकते हो L1 की जॉब, एंट्री लेवल, या आप कहते हो मॉनिटरिंग। जो L1 बंदा होता है उसे क्या एक्सेस होता है करने के लिए नेटवर्क में? मॉनिटरिंग, यानी वो डिवाइसेस जो नेटवर्क में लगे हुए हैं उन पे सिर्फ वो मॉनिटरिंग कर सकता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है, मॉनिटरिंग का एक्सेस। तो मोस्ट केस में क्या होता है, सीसीएनए ट्रेन्ड स्टूडेंट को या सीसीएनए सर्टिफाइड स्टूडेंट को सिर्फ जो एक्सेस मिलता है मोस्ट केसेस के अंदर। बाकी तो आप कंपनी के अंदर चले गए, आपके जाते ही आपका सीनियर या 3-4 सीनियर निकल लिए, तो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में भी आप शामिल हो गए, हो सकता है। बट मोस्ट केसेस में क्या होता है, सीसीएनए लेवल पे जो आपको जॉब मिलती है वो आपकी L1 लेवल की या एंट्री लेवल की या मॉनिटरिंग लेवल की जॉब मिलती है। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट बनना है तो आपको जाना चाहिए सीसीएनपी के साथ। सीसीएनपी की जो जॉब होती है वो L2 लेवल की होती है। L2 का मतलब आप मॉनिटरिंग प्लस कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। दुर्गा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सर। ओके ओके। या सो मॉनिटरिंग एंड प्लस कॉन्फ़िगरेशन लेवल की जॉब, यानी जो टोपोलॉजी नेटवर्क में बना हुआ है उस टोपोलॉजी पे काम करना, उस पे कॉन्फ़िगरेशन करना, कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करना, मॉनिटरिंग भी करना, और L1 बंदे को हेल्प करना। ये L2 यानी सीसीएनपी लेवल की जो जॉब होती है वो आपकी L2 लेवल की। उसके बाद आपके पास आता है डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो सीसीआई एक्सपर्ट बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, वो L2 बंदे को भी मैनेज कर रहे हैं, L1 को भी मैनेज कर रहे हैं, और पूरे नेटवर्क की जो प्लानिंग है, डिज़ाइनिंग है, केबल कहाँ लगनी है, रैक डिवाइसेस कहाँ लगना है, कौन से डिवाइस। यस यस अनुपम। सर ये आपने सीसीएनपी में सर क्या बताया था, L2 के बाद सर आपने क्या बताया था इसके बारे में थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दीजिए। मॉनिटरिंग और कॉन्फ़िगरेशन। सर ये आपने क्या चीज के बताया था, मतलब सीसीएनपी किसके लिए रहेगा? सीसीएनपी क्या कह रहे हैं? हाँ जी सर। फिर से बोलिए, अपना क्वेश्चन फिर से पूछिए आप। सर आपने बताया कि सीसीएनपी किस लेवल के लिए, मतलब जॉब के लिए अपना बता रहा था सर। सीसीएनपी के लिए मैंने आपको बताया कि लेयर 2 यानी लेवल 2 की जॉब आपको मिल जाती है। लेयर 2 मतलब एडमिनिस्ट्रेटर सर उसे कहते हैं। मतलब सर लेवल 2 मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। लेवल 2 का मतलब होता है, वही मैंने आपको बताया, लेवल 2 का मैंने बताया कि आपको मॉनिटरिंग और कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेस मिलता है। ओके ओके सर। ओके, इसे लेवल 2 की जॉब कहते हैं। L1 ओके का सर। मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग। अंजलि, कोई क्वेश्चन है आपका? अंजलि, अंजलि कोई क्वेश्चन है आपका? ओके, आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। कोई क्वेश्चन होगा तो अनम्यूट कर लीजिए ना। तो मैंने कहा आपको L2, और जब आप सीसीआई होते हो यानी आपका प्लान आगे चल के होगा सीसीएनए सीसीएनपी के बाद आपका सीसीआई का प्लान होना चाहिए। सीसीआई में क्या है आपके पास, यानी आपके पास सीसीआई जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो L2 और L1 लेवल के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको मैनेज करता है, और जो नेटवर्क की प्लानिंग होती है, जो डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है, वो सारा का सारा करता है सीसीआई एडमिनिस्ट्रेटर। अब देखो सीसीएनए जब आप देखते हो, पहले सीसीएनए में क्या होता था, पहले सीसीएनए यानी इसको कहते हैं सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। नेटवर्क एसोसिएट की लेवल की जॉब है। तो अब सीसीएनए के अंदर क्या है आपको, सीसीएनए वेट, तो मैंने कहा सीसीएनए का एग्जाम आपको पहले देना है, सीसीएनए के बाद फिर आप सीसीएनपी पे मूव करते हो। मैंने आपको बताया देन सीसीआईई। तो पहले मैं आपको सीसीएनए का बता देता हूँ कि सीसीएनए में पहले हम क्या करते थे। सीसीएनए में पहले आपको मॉड्यूल मिलता था राउटिंग एंड स्विचिंग का, या आप सीसीएनए सिक्योरिटी पहले करते थे, या आप सीसीएनए डेटा सेंटर करते थे।
या सीएसएनए सर्विस प्रोवाइडर आप करते थे? सिक्योरिटी नहीं है ये है सर्विस प्रोवाइडर। तो पहले सीएसएनए के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स आते थे। आप या तो सीएसएनए राउटिंग एंड स्विचिंग कर दो, या सीएसएनए सर्विस प्रोवाइडर, या सीएसएनए सिक्योरिटी एंड सीएसएनए डेटा सेंटर। बट अब सिस्को ने सिलेबस चेंज किया है, तो सिस्को ने क्या बोला है कि सीएसएनए जो ट्रेनिंग होगी वो एक सिंगल ट्रेनिंग होगी, उसे कहते हैं सीएसएनए एंटरप्राइजेस। तो आपकी जो ट्रेनिंग है उसे आप कहते हो सीएसएनए एंटरप्राइजेस। यानी सीएसएनए के बाद आप डिसाइड करोगे, सीएसएनए एंटरप्राइज के बाद आप डिसाइड करोगे कि अब आपको सीसीएनपी का जो मॉड्यूल है वो आपको किस डोमेन में करना है। फॉर एग्जांपल आपको एंटरप्राइजेस के अंदर करना है, या आपको सीसीएनए के बाद, मैंने आपको क्या बोला, सीसीएनए के बाद आपको सीसीएनपी करना है। वेट, सीसीएनपी एंड सीसीएनपी के लिए आपके पास क्या है कि आप इंटरप्राइज के साथ जा सकते हो, या सीसीएनपी सिक्योरिटी, या डेटा सेंटर, या सर्विस प्रोवाइडर। यस तरुण? सर एक बार फिर से बताएंगे जो लास्ट पॉइंट आपने बताया था ना, ये एंटरप्राइजेस से पहले वाला, और एंटरप्राइजेस एक बार वापस क्लियर करेंगे क्या? आप हेडफोन यूज कर रहे हैं तरुण? राइट 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 आप राइट। हेडफोन या एयरफोन यूज कर रहे हैं? हम्म। ठीक है, ठीक ठीक। मैंने कहा कि सीसीएनए आप पहले देखो, अब क्या होता है, सीसीएनए इंटरप्राइज होता है। सीसीएनए एंटरप्राइजेस इंटरप्राइज का यानी आप मतलब सर? सीसीएनए सिर्फ एक डोमेन में होता है, वो है सीसीएनए इंटरप्राइजेस। अब सीसीएनए ओके। सिक्योरिटी, सीसीएनए डेटा सेंटर, सीसीएनए सर्विस प्रोवाइडर, अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब आप सिर्फ सीसीएनए इंटरप्राइज करते हो, उसके बाद अब आप डिसाइड करते हो कि आपको सीसीएनए यानी जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है आपकी सिस्को की, वो किस में करना है। तो सीसीएनए इंटरप्राइज के बाद आप सीसीएनपी इंटरप्राइज के पास जा सकते हो, या सीसीएनपी सिक्योरिटी, सीसीएनपी डेटा सेंटर, या सीसीएनपी सर्विस प्रोवाइडर। बट अब इसका मतलब सीसीएनए सबके लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्लियर है गौरव आपको? तरुण क्लियर हुआ? मतलब जो इनके जो पॉइंट्स हैं, जैसे ये सिक्योरिटी हो गई, डेटा सेंटर, वो सारे पहले ही हम सीसीएनए एंटरप्राइजेस में क्लियर कर लेते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि इसके अंदर आप टर्म्स क्लियर करते हो, जैसे आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, हैं। हम्म। राउटिंग क्या होती है। तो डेटा सेंटर के अंदर जो डिवाइसेस आते हैं, नेक्सस आते हैं, वो डिवाइसेस अलग होते हैं, लेकिन उन पे जो जो कॉन्सेप्ट है वही इम्प्लीमेंट करना होता है, और उसको इम्प्लीमेंट करने की जो कमांड सिंटेक्स है वो अलग होती है तुरंत। ओके। ठीक है? जैसे मान लो आपको सिक्योरिटी पे जाना है, हम्म। सीसीएनपी सिक्योर, तो सीसीएनपी सिक्योरिटी में आप कहीं भी राउटिंग स्विचिंग स्टडी नहीं करते, जो यहाँ पे आप स्टडी करते हो राउटर और स्विच। लेकिन ये बेस आपको मिलता है, तो आप आगे के डिवाइसेस, यानी आपको फाइवल पे काम करना है तो फाइवल पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करोगे, फाइवल की आप कनेक्टिविटी करोगे, केबल अटैच करोगे, राउटिंग उस पर कॉन्फ़िगरेशन करोगे। तरुण नहीं, क्वेश्चन किसका था, ये तरुण का था? मेरा सर। Right. क्लियर है मेरी बात? तो ये बेस है। देखो सीसीएनए जो सीसीएनए कोर्स करिकुलम है वो सिर्फ सीसीएनपी के लिए नहीं है। अगर आपको किसी भी डोमेन में जाना, आपको साइबर सिक्योरिटी, अभी किसी ने मुझे बताया साइबर सिक्योरिटी की किसी को नॉलेज है, तो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है, या आपको वर्चुअलाइजेशन में जाना है, या आपको सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर में जाना है, सीएसएनए एक कॉमन कोर्स करिकुलम है। राइट। अंजलि कोई क्वेश्चन है आपको? अंजलि, अनुपम, दुर्गा कोई क्वेश्चन है आपको? गौरव? नो सर। नो सर। ओके। नो तो सर। यस, अच्छा। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी ट्रेनिंग है। हमारा जो है ट्रेनिंग है वो सीसीएनए का है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ये पूरी ट्रेनिंग के लिए आपको देना होगा 40 to 45 डेज। आपको 40 to 45 डेज आपको देना है मेरे साथ। और जो आपका ट्रेनिंग है वो मंडे टू थर्सडे है। ये जो बैच है आपका मंडे टू थर्सडे, टाइमिंग आप लोग को पता है, 9 PM to 10 PM, 1 आवर का सेशन है मंडे टू थर्सडे। 40 to 45 डेज आपको दे रहे हैं मेरे साथ। यानी ये ट्रेनिंग, सीसीएनए की ट्रेनिंग जो है आपकी, वो 2 महीने की ट्रेनिंग है, 2 मंथ आपको देना होगा। मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ मेरे साइड से, तो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ स्लाइड्स और नोट्स। तो हर एक टॉपिक जो आप स्टडी करोगे ना आगे, उसका मैंने प्रॉपर नोट्स बनाया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे मान लो आप कुछ भी स्टडी कर रहे हो,
जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन है, तो प्रॉपर उसका एक नोट्स बना हुआ है, ठीक है, नोट्स बना हुआ है। आपको सेपरेट कुछ नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हर एक टॉपिक का प्रॉपर नोट्स आपको, स्लाइड नोट्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा लैब सेटअप का सॉफ्टवेयर, लैब सेटअप सॉफ्टवेयर। तो लैब सेटअप के लिए आपको दो एप्लीकेशन मैं प्रोवाइड करूंगा। एक होगा आपके पास पैकेट ट्रेसर और दूसरा है GNS3। लैब सेटअप आपको अगर आपको बनाना है तो उसमें मैं आपको हेल्प करूंगा, लेकिन आपके लैपटॉप में मिनिमम जो रैम है वो 4 GB होना चाहिए। इन्हीं एप्लीकेशन पे पैकेट ट्रेसर और GNS3, इन्हीं एप्लीकेशन पे आपको टोपोलॉजीज क्रिएट करनी है, चाहे वो राउटर की हो या वो स्विच की हो, टोपोलॉजी आपको क्रिएट करनी है और उस पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। क्लियर है यस सर। एवरीवन? अब बात करते हैं कोर्स करिकुलम। यस यस, कोई क्वेश्चन? अब नो बात कर सर। लेते हैं कोर्स करिकुलम की। पूरे सीजनल ट्रेनिंग के अंदर हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। इंटर नेटवर्किंग डिवाइस, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर हम जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो वैसे तो बात करने आप बैठोगे तो हब भी एक डिवाइस होती है, गेटवे डिवाइस आपने सुना होगा, लेकिन मैं इन डिवाइसेस के बारे में डिस्कशन आपसे नहीं करने वाला, क्योंकि ये डिवाइसेस 10 साल 15 साल पहले से यूज़ नहीं होती है। हमारा फोकस उन डिवाइसेस पे होगा जो मार्केट में यूज होते हैं। जैसे हम किस पे बात करेंगे कि राउटर डिवाइस क्या होता है, ओके, फिजिकली कैसा दिखता है, इसमें पोर्ट कैसे होते हैं राउटर डिवाइस पे, कहाँ पे यूज करते हैं राउटर डिवाइस को, किस तरह के राउटर्स आते हैं, फिक्स राउटर क्या होता है, मॉड्यूलर राउटर क्या होता है। तो राउटर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे डीपली। देन हम बात करेंगे स्विच क्या होता है, स्विच डिवाइस क्या होती है। देन हम बात करेंगे फायरवॉल। फायरवॉल, देखो फायरवॉल एक सेपरेट ट्रेनिंग होती है। अभिषेक, अंजलि, अंजनी, अनुपम, दुर्गा, गौरव, तरुण, यस सर। फायरवॉल के लिए सेपरेट वेंडर होता है। अगर आप सिस्को स्टडी कर रहे हो तो सिस्को के अंदर, मैं सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है, सिस्को के अंदर जो फायरवॉल आता है उसे कहते हैं। अनुपम प्लीज, अभिषेक प्लीज आप माइक को टर्न ऑफ कर लो, अभिषेक। तो सिस्को के अंदर अगर आप फायरवॉल की बात करोगे तो सिस्को ASA आता है एंड सिस्को फायर पावर थ्रेट डिफेंस। ये आपका सेकेंड जनरेशन फायरवॉल डिवाइस है और ये आपका नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस है आपका सिस्को फायर पावर थ्रेट डिफेंस। तो यहाँ पे हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि ये कौन सा फायरवॉल डिवाइस, बट हम यहाँ पे टर्म डिस्कशन करेंगे कि फायरवॉल क्या होता है। तो ये जो टॉप 3 डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क के अंदर आपको पता होना चाहिए और जिन पे आपको काम भी करना है। राउटर और स्विच पे आप काम करोगे सीजनल ट्रेनिंग के अंदर। फायरवॉल की नॉलेज आप मेरे से ले लोगे। मान लो मैंने आपसे 1 घंटे या 2 घंटे डिस्कशन कर लिया फायरवॉल होता का क्या है, कहाँ यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको फाइबर को सीखना है तो मार्केट में बहुत सारे वेंडर हैं, जैसे सिस्को है, आपका पोलो अल्टो है, फोर्टिनेट है, चेक पॉइंट है। जैसे राउटर और स्विच के लिए सिस्को वेंडर है और बाकी वेंडर्स हैं, वैसे ही फायरवॉल टेक्नोलॉजी के लिए मार्केट में बाकी वेंडर्स हैं, ठीक है। जैसे सिस्को आपका हो गया, देन पोलो अल्टो एक वेंडर है, देन फोर्टिनेट। सुना है आप में से किसी ने नाम ये फोर्टिनेट? यस सर। नो है सर। चेक पॉइंट सुना है किसी ने? नहीं सर। यस। तो ये आपका सिस्को FTD, पोलो अल्टो, 40, ये सारे क्या है, वेंडर है, टॉप वेंडर है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस के लिए। गौरव कोई क्वेश्चन आपका? तो ये बात की बात है, पहले आप सीखने पे फोकस करो। चलो, तो पहला टॉपिक क्या हमारा है? पहला टॉपिक है इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस। इंटरनेट वर्किंग डिवाइस से हमें नॉलेज मिल जाएगी कि राउटर कैसे काम करता है, स्विच कैसे काम करता है और फायरवॉल कैसे काम करता है। उसके बाद हम बात करेंगे उसके बाद हम फोकस करेंगे OSI मॉडल। OSI मॉडल आप लोगों ने कॉलेज के टाइम स्टडी किया होगा। अगर आप में से किसी ने पॉलिटेक्निक किया हो या बीटेक किया हो या BCA या MCA किया हो तो आपने ये कॉन्सेप्ट स्टडी किया था, OSI मॉडल याद है? राइट सर। राइट अगर सर। आपको नहीं पता है तो भी मैं बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। तो OSI मॉडल देखो एक लॉजिकल रेफरेंस मॉडल है, ठीक है, बट
ट्रबल शूटिंग जब भी आप नेटवर्क करते हो ना, चाहे आप फायरवॉल पे करो, चाहे आप राउटर पे करो, चाहे आप स्विच पे करो, जब भी आप ट्रबल शूटिंग करते हो तो आपको आपको ट्रबल शूटिंग के टाइम पे ओएसआई मॉडल हेल्प करता है। वो आपको बताता है कि प्रॉब्लम किस लेयर की है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ओएसआई मॉडल के अंदर लेयर्स की। ओके, 7 लेयर्स यहाँ पे होते हैं। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा, फिजिकल, मल्टीपल लेयर्स होते हैं। हर लेयर का अपना एक काम है, हर लेयर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ट्रबल शूटिंग के टाइम पे इसको आप यूज कैसे करते हो। तो टॉपिक हमारा हुआ ओएसआई मॉडल। अगर आप सिर्फ ओएसआई मॉडल पे डिस्कशन करोगे तो सिर्फ 2 घंटे आपको सिर्फ इस टॉपिक पे देना होंगे। ओएसआई मॉडल के बाद आपको बात करना होता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट। प्रोटोकॉल, अब प्रोटोकॉल क्या है आपको? प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ, समझ लो आप जब कम्युनिकेशन करना होता है, दो डिवाइसेस को आपस में बात करना है तो सेट ऑफ रूल होते हैं। तो आप उनको प्रोटोकॉल्स कह सकते हो। जैसे मुझे दो डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है, मुझे दो डिवाइसेस के बीच में फाइल एक्सचेंज करने हैं, तो आप प्रोटोकॉल के थ्रू करते हो। क्लियर है मेरी बात? तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट, या इसे आप डॉट मॉडल भी कहते हो, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल, और देन आपका ओएसआई। ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट के अंदर हम 4 लेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, और अगेन ये जो टॉपिक है ओएसआई की तरह 2 आवर्स लेगी। तरुण, यहाँ तो कोई क्वेश्चन है आपको? अभिषेक, गौरव, कोई नहीं सर। क्वेश्चन है आपको? नहीं सर। नो नो सर। ओके, ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट के बाद हम फोकस करेंगे आईपी एड्रेसिंग। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है। किसी भी डिवाइस को आप कॉन्फ़िगर करते हो ना तो आपको चाहिए आईपी, आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? जैसे अभी देखो, आप अभी मैंने मैंने अगर मुझे वाईफाई मॉडेम से मैं कनेक्टेड हूँ, और अगर मैं यहाँ पे आपको आईपी कॉन्फ़िग कमांड हम लोग चलाते हैं विंडो मशीन पे, आईपी कॉन्फ़िग ये कमांड आप टाइप करते हो, आईपी कॉन्फ़िग विंडो मशीन पे आप टाइप करते हो, तो आप आईपी एड्रेस वेरीफाई कर सकते हो। जैसे देखो, यहाँ पे मुझे मेरे डिवाइस पे आईपी एड्रेस मिली है वाईफाई लैन कार्ड पे 192.168.1.4। अब ये 192 से क्यों मिला हुआ है और ये डॉट से क्यों सेपरेट है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसे देखो, आप आईपी के अंदर 2 मॉड्यूल आते हैं, आप ये भी क्लियर रखो। आईपी के अंदर आप बात करते हो आईपी वर्जन 4, एंड देन ऑप्शन आपके पास होता है आईपी वर्जन 6। तो पहले तो हम फोकस करेंगे आईपी वर्जन 4 पे। आईपी वर्जन 4 के अंदर आईपी की क्लासेस होती हैं, क्लास A B C D E क्लासेस होती हैं। उन क्लासेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आईपी के अंदर एक टॉपिक आप स्टडी करते हो, FLSM एंड VLSM। सुना है किसी ने कभी? या आप सबनेटिंग सुना होगा, आप लोगों में से किसी ने सबनेटिंग सबनेटिंग सुना सुना होगा, सर। राइट। राइट? तो सबनेटिंग आप कह सकते हो, या आपसे कह सकते हो फिक्स लेंथ सबनेट मास्क FLSM, या वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क VLSM कॉन्सेप्ट। सो FLSM VLSM आपको आईपी वर्जन 4 के अंदर स्टडी करना है। अगर मैं सिर्फ इतने टॉपिक की बात करूं, सिर्फ अभी इतने टॉपिक की बात करूं, तो आपको कम से कम 4 to 5 आवर देने हैं। उसके बाद आप डिस्कस करोगे आईपी वर्जन 6। उसके बाद आप डिस्कशन करते हो क्या? आईपी वर्जन 6। तो आईपी वर्जन 6 राइट नाउ पॉपुलर इसलिए है क्योंकि आईपी वर्जन 4 में हमारे पास लिमिटेड आईपी एड्रेसेस है। मैं बात करूंगा क्यों IPv6 की रिक्वायरमेंट है और आईपी वर्जन 6 का फॉर्मेट कैसा होता है। देखो, ये जो है ना, ये आपका आईपी वर्जन 4 का फॉर्मेट है। ये आईपी वर्जन 4 का फॉर्मेट, ये डॉट से सेपरेट होता है। जब आप आईपी वर्जन 6 की बात करोगे तो मैं आपको दिखाऊं। जैसे देखो, ये एक एग्जांपल है आईपी वर्जन 6 की आईपी का। अब ये FE8 क्या है, हम लोगों ने तो कॉन्फ़िगर नहीं किया अभी। अगर आप ये जो लैंड कार्ड देख रहे हो मेरा, ये VMNet 8, अगर आप अभी जाके इस लैंड कार्ड को देखो, चलते हैं इस लैंड कार्ड को देखते हैं, ठीक है। VMNet 8 नाम था इसका। तो ये मेरा लैंड कार्ड है VMNet Ethernet 8। आप राइट क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP IP वर्जन 4 आप सेलेक्ट करो। ये वर्जन 4 है। आप IP वर्जन 6 पे चले जाओ, आप प्रॉपर्टीज में जाओ। यहाँ पे कोई भी IP आपको दिख रहा है क्या? नहीं। नहीं दिख रहा सर।
तो जब आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं है तो मुझे यहाँ पे ये FE8 कहाँ से दिख रहा है? तो ये सब यही सारी चीज़ें आपको डिस्कशन करनी है इन IP वर्जन 6। FE8 से ये IP क्यों मिली है मुझे? तो IP वर्जन 6 में सिर्फ आपको थ्योरेटिकली मेरे से बात नहीं करना है, ठीक है। IP वर्जन 6 में पहले तो हम IP वर्जन 6 का फॉर्मेट देखेंगे, IP वर्जन 6 का फॉर्मेट। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेटलेस एंड स्टेटफुल कॉन्फ़िगरेशन। टॉपिक क्या आती है? स्टेटलेस एंड स्टेटफुल कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेटलेस आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेटफुल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। फिर आप बात करते हो राउटिंग कॉन्सेप्ट की। राउटिंग अभी मैं आगे बात करूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए आप देखो राउटिंग कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे आप इंप्लीमेंट करते हो स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग के अंदर 3 प्रोटोकॉल आप स्टडी करते हो, रिप, OSPF एंड EIGRP प्रोटोकॉल, इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल इसको कहते हैं। यानी अभी आपने सीसनी के अंदर देखा था आईपी एड्रेस का टॉपिक हमारा होगा, उसके अंदर हम बात करेंगे IPv4, और दूसरा टॉपिक है हमारा IPv6। तो मैंने आपसे कहा था IPv4 ही आपका 3 से 4 घंटे ले लेगा, और फिर जब IPv6 को आप इम्प्लीमेंट करोगे, डिस्कशन स्टार्ट करोगे, तो ये भी आपका 3 to 4 आवर ले लेगा। क्लियर है मेरी बात अंजलि? अंजनी? यस सर। ओके, आईपी एड्रेसिंग से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि आईपी होती क्या है, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसे कहते हैं वेट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आईपी एड्रेसिंग के बाद होगा हमारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक कमांड आप कह दो, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन या बेसिक कमांड्स, या आप कह सकते हो Day 1 ऑन राउटर। बेसिक कमांड, बेसिक कमांड ऑन राउटर डिवाइस। आपको मेरी राइटिंग पे नहीं जाना है, ठीक है, ओके सर। क्योंकि कविता वही ऊंची जिस पर दिमाग की सीढ़ी चढ़ ना सके, और डॉक्टर वही बड़ा जिसका पर्चा कोई। पढ़ ना सके। हम्म, पढ़ना चाहिए। गुड। चलो आते हैं टॉपिक पे। सो बेसिक कमांड ऑन राउटर, तो हमें यहाँ बात करना है राउटर को Day 1 एक्सेस कैसे करते हैं। मुझे एक राउटर मिल गया, तो उसमें कंसोल पोर्ट कैसे लगाएंगे, बाकी इंटरफेसेस कौन कौन से वहाँ होते हैं, पावर ऑन ऑफ कैसे करते हैं। ओके, मुझे सबसे पहले क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, बेसिक कमांड कौन कौन से हैं, ये सारा डिस्कशन करने वाले हैं। यानी बैकअप, रीस्टोर, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, ये सब बेसिक कमांड का पार्ट है। बेसिक कमांड, आफ्टर बेसिक कमांड आप मूव करोगे राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? जब भी आप डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराते हैं, डिफरेंट नेटवर्क, जैसे एक बिल्डिंग है और हर फ्लोर पे क्या चल रहा है, डिफरेंट सबनेट की आईपी। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, डिफरेंट सबनेट। डिफरेंट सबनेट का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको क्लियर होगा जब आप आईपी एड्रेस फिनिश करोगे। बट अभी आप फिलहाल के लिए देखो, यहाँ पे जो मुझे आईपी एड्रेस दिख रही है इस वाईफाई लैन कार्ड पे, वाईफाई लैन कार्ड पे ये एक सबनेट की आईपी है, ये क्लास सी की आईपी है। ऐसे ही क्लास ए होता है, क्लास बी होता है, क्लास डी होता है, क्लास ई होता है। तो ये क्लास सी की आईपी। तो मैंने कहा डिफरेंट सबनेट को अगर आपस में कम्युनिकेशन कराना हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डिफरेंट सबनेट आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, नहीं करते, क्योंकि अभी मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ पे मुझे कुछ और आईपी एड्रेस चल रही है, आपके लैपटॉप पे कुछ और आईपी एड्रेस मिला हुआ है, बाकियों के लैपटॉप पे कुछ और आईपी एड्रेस मिला हुआ है, और ये सारे आईपी एड्रेस आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि राउटिंग चल रहा है, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। राउटिंग से क्या करते हो आप, डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन कराते हो। अब अगर आपको कम्युनिकेशन कराना है, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो कॉन्फ़िगरेशन करने के ऑप्शन है आपके पास। आप सबसे पहले जा सकते हो स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ। स्टैटिक राउटिंग का कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, अगर मैं किसी स्मॉल नेटवर्क में काम कर रहा हूँ और मुझे मल्टीपल नेटवर्क की एंट्री करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 नेटवर्क के साथ, मेरे पास 5 नेटवर्क हैं, 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, और हर फ्लोर पे मैं डिफरेंट सबनेट या डिफरेंट नेटवर्क की आईपी यूज कर रहा हूँ, और मुझे उनको आपस में कम्युनिकेशन कराना हो,
तो मैं क्या क्या कॉन्फ़िगर करूंगा, स्टैटिक राउटिंग। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। देन कॉन्सेप्ट यस आता सर। है डिफॉल्ट राउटिंग का। डिफॉल्ट राउटिंग हम मोस्ट केस में कहाँ यूज करते हैं, टुवर्ड्स आईएसपी। जब भी आप किसी अननोन डेस्टिनेशन के लिए एंट्री करते हो तो आप डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करते हो। अभी मैं सिर्फ आपको नाम बता रहा हूँ, हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। देन आपके पास आता है डायनेमिक राउटिंग। अच्छा, अभी मैंने आपको बोला स्टैटिक राउटिंग कहाँ पे आप यूज करते हो, अगर एक स्मॉल सा नेटवर्क है, पांच पांच सबनेट है या पांच डिफरेंट नेटवर्क हैं, उनका आपस में कम्युनिकेशन कराना है, तो आप स्टैटिक राउटिंग के साथ चले जाओ, नो प्रॉब्लम। बट जरा आप सोचो कि अगर आपके पास 100 डिफरेंट नेटवर्क है, ओके, 500 डिफरेंट नेटवर्क है, तो अगर आपको इनकी एंट्री करनी हो तो स्टैटिक राउटिंग के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको सारी एंट्री मैन्युअली करनी होती है। यानी अगर आपके पास 5 फ्लोर की बिल्डिंग है और हर फ्लोर पे आपने राउटर लगा के रखा हुआ है और इन सारे राउटर की आपस में राउटिंग करनी है आपको, तो हर अगर आप स्टैटिक राउटिंग का मेथड यूज कर रहे हो तो हर एक राउटर पे, यानी इस राउटर पे आप आए और आपने बाकी नेटवर्क की एंट्री की, फिर आप इस राउटर पे आए और आपने बाकी नेटवर्क की एंट्री की, यानी आपको एंट्री क्या करनी होती है, स्टैटिकली करनी होती है। जरा सोचो आप, अगर मेरे पास 100 नेटवर्क्स हो, 500 नेटवर्क्स हो, तो इतनी सारी एंट्री मैं मैन्युअली करना चाहूंगा नहीं। तो मैं कुछ ऐसा ऑप्शन सर्च करूंगा जिससे डायनेमिकली सारा काम हो जाए। इसके लिए हम क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग डायनेमिक राउटिंग में सबसे पहले आपको बात करना है रिप प्रोटोकॉल के बारे में। इसे कहते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। रिप प्रोटोकॉल हम बात करेंगे, रिप प्रोटोकॉल की लिमिटेशन क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे कि EIGRP क्यों यूज करें, क्योंकि अगर मेरे पास रिप है, अगर मैंने रिप स्टडी कर लिया तो मैं रिप इंप्लीमेंट करूंगा। लेकिन जैसे मैं आपको रिप के बारे में बताऊंगा और जब मैं EIGRP में मूव करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा रिप का प्रॉब्लम क्या है। यानी जो रिप पहले अच्छा लगेगा, बाद में वही रिप आपको बुरा लगेगा। ठीक है, तो EIGRP प्रोटोकॉल नेक्स्ट प्रोटोकॉल है। देन आप मूव करोगे OSPF। OSPF यानी नेक्स्ट प्रोटोकॉल, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। जैसे आप OSPF पे मूव करोगे तो फिर आपको EIGRP और रिप ये दोनों अच्छा नहीं लगेगा। क्लियर? अभिषेक, अंजलि, अंजनी, अनुपम, यस तरुण, सर। गौरव, यस दुर्गा। सर। यस यस। क्लियर? सो राउटिंग कॉन्सेप्ट से हम क्या करते हैं, राउटिंग कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं राउटर पे, और राउटिंग कॉन्सेप्ट से हम क्या करते हैं, डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं। तो आपने इस ये टॉपिक जैसे आप फिनिश करोगे ना, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगर मेरे पास 5 राउटर हैं, 10 राउटर हैं, उनका आपस में कम्युनिकेशन कराना है। इस टॉपिक के फिनिश होने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा। तो मान लो आपने क्या किया, आपने आपके पास राउटर्स लगे हुए हैं, R1 एक फ्लोर पे, दूसरा R2, तीसरे फ्लोर पे R3 लगा हुआ है, और इन राउटर की आपने कनेक्टिविटी भी कर दी क्योंकि आपको राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना आ गया। आपने डायनेमिक राउटिंग यूज किया और कनेक्टिविटी बना दी यहाँ पे। बट अब कनेक्टिविटी के बाद अब आप ये डिसाइड कर रहे हो कि मुझे इस नेटवर्क को फिल्टर करना है। ये जो पैकेट ट्रेवल कर रहे हैं, इन पैकेट को मुझे फिल्टर करना है, यानी मुझे कुछ ट्रैफिक अलाउ करने हैं, कुछ ट्रैफिक डिनाई करने हैं। तो फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना होता है, उसे कहते हैं ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, या आप इसे कहते हो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल मेथड। हम इसे क्या कहते हैं, पैकेट फिल्टरिंग, या आप इसे क्या कहते हो, ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब ACL से क्या करते हो, आप पैकेट को फिल्टर करते हो, आपको कौन सा ट्रैफिक अलाउ करना है, कौन सा ट्रैफिक डिनाई करना है, कोई पर्टिकुलर सर्विस आपको डिनाई करनी है, कोई पर्टिकुलर सर्विस ही आपको अलाउ करना है, तो ये आप ACL से करते हो, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ACL के अंदर आपके पास 2 मॉड्यूल आते हैं। ACL के अंदर जब आप काम करते हो तो आप जाते हो नंबर ACL के पास, और दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है नेम्ड ACL। पहला नंबर, दूसरा नेम्ड ACL। अब आप नंबर्ड पे काम करो या नेम्ड पे काम करो, आपको 2 टाइप के ACL कॉन्फ़िगर करना होता है। पहला होता है स्टैंडर्ड ACL और दूसरा होता है एक्सटेंडेड ACL। स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि स्टैंडर्ड कहाँ पे यूज करेंगे,
तो अगर आपको फिल्टर करना हो सोर्स आईपी, किसी भी सोर्स आईपी को आपको फिल्टर करना हो, सोर्स आईपी आपको डिनाई करना है, सोर्स आईपी आपको अलाउ करना है, यानी सोर्स बेस आपको फिल्टरिंग करनी है, तो आप स्टैंडर्ड पे जाते हो। हाँ, यस अनुपम। सर एक स्टैंडर्ड बताया सर, दूसरा कौन सा बताया सर? एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड है, यस। ओके सर, थैंक यू सर। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड में क्या होता है, सिर्फ आप सोर्स आईपी एड्रेस को मैच करके फिल्टर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे सोर्स आईपी को चेक करना है, यानी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, डेस्टिनेशन किससे कम्युनिकेशन उसको करना है, और सर्विस या प्रोटोकॉल, कौन सी सर्विस या प्रोटोकॉल वो एक्सेस करना चाहता है, इसके बिहाफ पे आपको फिल्टरिंग करनी है कि पर्टिकुलर सोर्स पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से मिलेगा और पर्टिकुलर सर्विस या प्रोटोकॉल यूज करेगा, दैट्स इट। तो ये टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो इन एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। तो एसीएल पे आपको 1 से 2 घंटे देने हैं आफ्टर राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? क्या हम लोग ब्रेक ले सकते हैं 5 मिनट का? यस सर। यस सर। एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप लोग माइक म्यूट ओके कर लीजिए सर, प्लीज। ओके। माइक म्यूट कर लीजिए आप लोग।
हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही? ये सर आ रही है। गौरव, अभिषेक, यस सर। अंजलि, अंजनी, दुर्गा, यस सर। अनुपम। ओके, यस सर। नाउ आफ्टर ACL कॉन्फ़िगरेशन, नाउ ACL कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पैकेट फिल्टर कैसे करना है। यानी अगर कनेक्टिविटी आपने बना दी है, अब आपको लगता है कुछ ट्रैफिक को अलाउ करना है, कुछ ट्रैफिक को डिनाई करना है, तो फिर आप जाते हो पैकेट फिल्टरिंग कॉन्सेप्ट के। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होता है? स्विचिंग। तो राउटर पे वर्क करने, देखो ACL जो आपको कॉन्फ़िगर करना है ना, वो राउटर पे करना है। अब आप मूव कर रहे हो लैन की तरफ। लैन कैसे प्रिपेयर करना है? तो लैन इतना आसान नहीं है, मैं आपको बताऊं। देखो जरा, यहाँ पे आप टॉपिक स्टडी करते हो लैन के लिए, स्विचिंग का कॉन्सेप्ट। स्विचिंग कॉन्सेप्ट, स्विचिंग में सबसे पहले आपको बात करना होता है वीलैन कॉन्सेप्ट क्या होता है। वर्चुअल लैन। लैन तो सबने सुना होगा, क्यों? सर लैन सबने यस। सुना होगा, लोकल एरिया नेटवर्क सबने सुना हुआ है। यस सर। Yes. यस सर। यस। लेकिन यहाँ पे वर्चुअल लैन का कॉन्सेप्ट है। वर्चुअल लैन, जैसे मान लो मैंने वर्चुअल लैन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एक फ्लोर ले लिया, एक ऑफिस ले लिया। अब इस ऑफिस में मैं, यहाँ इस पूरे हॉल में मैं, मेरे पास मान लो 25 एम्प्लॉय हैं। तो पूरे हॉल में मैं सबको बिठा नहीं सकता ऐसे कि हाँ चलो बैठ जाओ कहीं भी। तो मैंने क्या किया, सबके लिए केबिन बनाया, राइट। मैंने क्या किया, मैंने मार्केटिंग के लिए केबिन बनाया, 5 लोग को मैंने यहाँ रख दिया। सेल्स के लिए मैंने केबिन बनाया, 5 पर्सन यहाँ चले गए। HR के लिए, ठीक है। तो सबके लिए मैंने केबिन बना दिया। अब ये जो 5 यूजर हैं जब आपस में बात कर रहे हैं तो इनकी जो आवाज है वो इसी इसी केबिन के अंदर है, ये बाकियों को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। यानी जब आप एक फिजिकल लैन को मल्टीपल मल्टीपल लॉजिकल लैन में डिवाइड करते हो और एक लैन दूसरे लैन को डिस्टर्ब नहीं करता है, तो उसे कहते हैं वर्चुअल लैन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे कितने वीलन बना सकते हो? मान लो मैं स्विच पे काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसा ही वीलन बनाना है कि मैं चाहता हूँ कि एक वीलन दूसरे, यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन नहीं करेगा। मैं लैन की बात कर रहा हूँ, राउटर की बात नहीं कर रहा हूँ। राउटर पे अभी आपने ACL कॉन्फ़िगरेशन किया था, तो वहां पे भी आप पैकेट फिल्टर कर सकते हो, मैंने अभी आपको बताया कौन किससे कम्युनिकेशन करेगा। लेकिन वो राउटर पे है, राउटर पे है, इसका मतलब जो ट्रैफिक थ्रू द राउटर जाएगी, तो आप ACL का कॉन्सेप्ट यूज करते हो। यहाँ मैं लैन की बात कर रहा हूँ। यानी ट्रैफिक अभी कहाँ पे है? अभी ट्रैफिक आपके स्विच पे है, और स्विच से ही आपका लैन कनेक्टेड है, ये लैन पूरा का पूरा। और जब स्विच जाता है राउटर पे, तो ACL आप यहाँ कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ कि स्विचिंग सिनारियो इधर कैसे काम करते हैं, उसके लिए टॉपिक है स्विचिंग। और उसके अंदर टॉपिक क्या है? वीलैन कॉन्सेप्ट, वर्चुअल लैन। तो वीलैन कैसे क्रिएट करते हैं, कितने वीलैन क्रिएट कर सकते हैं एक स्विच के ऊपर, वो बात करेंगे। और अगर आपने मल्टीपल वीलैंस क्रिएट किया है और उनको आपस में कम्युनिकेशन कराना, वेट, उसके लिए टॉपिक होता है इंटर वीलैन राउटिंग। अगर आपको लगता है कि नहीं, मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है उसको सेल्स से कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए क्या कॉन्फ़िगर करना होता है? IVR, इंटरवीलन राउटिंग आप इसे कहते हो, इंटरवीलन राउटिंग। अब इंटरवीलन राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने के ऑप्शंस हैं। आप उसे सब इंटरफेस से कर लो, या अगर आपके पास लगता है आपके पास मल्टी लेयर स्विच है, यानी लेयर 3 स्विच है। अब आप ये क्लियर करो कि स्विच 2 टाइप के आते हैं, लेयर 2 स्विच एंड लेयर 3 स्विच। तो लेयर 3 स्विच को बोलते हैं मल्टी लेयर स्विच। ओके, इसका बेनिफिट क्या है वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ठीक है, मल्टी लेयर स्विच। बट अभी फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिए, मल्टी लेयर स्विच पे आप राउटिंग भी कर सकते हैं। तो मेरा कहना ये है, इंटरवीलन राउटिंग को आप, अगर आप लेयर 2 स्विच रखे हो तो वहां भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। और अगर मल्टी लेयर स्विच का सिनेरियो चल रहा है तो वहां भी आप इंटर राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, अगर आपको लगता है डिफरेंट वीलन को आपस में कम्युनिकेशन करना है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक क्या आता है? नेक्स्ट आता है ट्रंक। ट्रंक, जब हम टॉपिक डिस्कशन डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ट्रंक की बात। देन टॉपिक आता है STP,
पूरी स्विचिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है एसटीपी। आप कहीं भी सीजन लेवल पे इंटरव्यू देने पहुंचोगे, सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि एसटीपी को एक्सप्लेन कर दो। तो एसटीपी एक डीप टॉपिक है अच्छा खासा। एसटीपी के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स टॉपिक्स आते हैं, जैसे आपके पास आता है आरएसटीपी क्या होती है, पीवीएसटीपी क्या होती है, ईथर चैनल कॉन्सेप्ट क्या होता है। किसी ने सुना कभी ईथर चैनल? ईथर चैनल दो टाइप के होते हैं, L2 ईथर चैनल एंड L3 ईथर चैनल। तो ये सारे टर्म्स हम डिस्कशन करेंगे इन स्विचिंग सिनारियो। क्लियर है यहाँ तक? अभिषेक, अंजलि, यस सर। यस। टॉपिक अभी सर यहाँ तक। एक बार हाँ हाँ सर हाँ। एसटीपी की स्टेज दोबारा बता दीजिएगा सर। एसटीपी को कहते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, मैंने कहा एसटीपी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एसटीपी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एसटीपी ओके आपको हर जगह मिलेगा। किसी भी वेंडर के स्विच पे आप काम करेंगे, बाय डिफॉल्ट एसटीपी इनेबल होता है उन सिस्को डिवाइसेस। तो मैंने कहा एसटीपी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे आरएसटीपी का कॉन्सेप्ट आता है, पीवीएसटीपी का आता है, ईथर चैनल कॉन्सेप्ट आता है। ये सारे टॉपिक हम बात करने वाले हैं इन एसटीपी, और ये स्विचिंग के सिनारियो में यूज करते हैं। तरुण, यस सर। अनुपम क्लियर? अनुपम क्लियर है आपको? हाँ जी सर, हाँ जी सर। ओके एवरीवन, इस टॉपिक को यहाँ से हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? आज का इंट्रो सेशन इतना ही रहने देते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग मैं अभी आप लोग को भेज रहा हूँ। आप लोग एक काम कर लीजिए, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपनी ईमेल आईडी आप लोग शेयर कर लीजिए, ठीक है? ये ओके। रिकॉर्डिंग मैं आपको अभी ओके सर। 11:30 पे भेज दूंगा, क्योंकि अभी मेरा अगेन 10 बजे बैच है। मैं 11:30 पे आप लोग को रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है? ओके। ठीक है। सर एक क्वेरी था हाँ, मेरा। यस यस यस, पूछिए। इसका हम टाइमिंग चेंज नहीं कर सकते क्या, लाइक 10:30, क्योंकि मेरा एक और क्लास होता है 9:30 को। एक्चुअली मेरा बैच है तरुण, मेरे जो फाइवल के बैचेस हैं, ठीक है, हम्म। उसी के हिसाब से ये बैच बना था। जो मेरा एक स्लॉट, अभी स्लॉट फ्री हुआ है मेरा 9 to 10 का स्लॉट फ्री हुआ है, ठीक है? थोड़ी देर आप मैनेज कर लो, फिर देखेंगे। एक मेरा जो 10 बजे का बैच है, जैसे ही फिनिश होगा हम वहाँ शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है? ठीक, एक्चुअली क्या है ना, मेरा एक मतलब जो क्लास चल रहा है ऑलरेडी, मतलब हम्म। आधे आप सेशन थोड़ी दिन खत्म मैनेज हो। करो, ठीक है? 2-3 वीक मैनेज करो, जैसे ही होगा फिर मैं उसको शिफ्ट कर लूँ, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, ठीक है। श्योर श्योर। ओके एवरीवन, कल कंटिन्यू करें टॉपिक को। गौरव, तरुण, ओके अभिषेक, सर। अंजलि, अंजनी, अनुपम, दुर्गा। यस श्योर सर। सर। ओके Yes, बाय sir. एवरीवन, टेक केयर गाइस, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। नाइस। आप लोग अपनी ईमेल आईडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। यस सर।